my channel Core Grammar and English Education. So in this video I am going to explain you the first chapter from your ISC class 11 syllabus, that is your Salvatore, written by Somerset Maugham. Okay, so first of all, if you are new to my channel, do subscribe the channel and hit the bell icon so that you never miss an update. Okay, so before beginning with the text, let us see what is the story all about. तो पहले चलो हम लोग देखते हैं कि ये जो स्टोरी है सैल्वाटोर, ये है क्या चीज़ के ऊपर बेस्ड. तो थोड़ा सा बोल सकते हो मैं समराइज करने वाला हूँ, थोड़ा सा एक छोटा सा एनालिसिस देखते हैं क्योंकि स्टोरी काफ़ी लेंदी है. तो टेक्स्ट में जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका समरी देख लेते हैं ताकि हम लोग को ये स्टोरी समझने में ईजी हो. तो देखो, द स्टोरी सैल्वाटोर बाय विलियम सॉमरसेट मुहैम. ओके, इनका नाम फुल है विलियम सॉमरसेट मुहैम. आई एम नॉट रिटन विलियम, सो लेट अस राइट विलियम सॉमरसेट मुहैम. ओके, तो ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है ये बहुत एब्रप्टली स्टार्ट होता है. इफ़ यू हैव द टेक्स्ट बुक यू कैन सी आई वंडर इफ़ आई कैन डू इट. तो अचानक से ये वाला जो लाइन है ये रीडर्स लोगों को, स्टूडेंट्स लोगों को ऑफन कंफ्यूज कर देता है कि स्टोरी मैंने ऑथर क्या बोलना चाहता है. द राइटर इज डाउटफुल वेदर ही कैन होल्ड आवर अटेंशन फॉर अ फ्यू पेजेस व्हेन ही नरेट्स द स्टोरी सैल्वाटोर. तो एक्चुअली में वो जो फर्स्ट लाइन है, आई वंडर इफ आई कैन डू इट, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है. देखो, आई वंडर इफ आई कैन डू इट, ठीक है, ये बिगिनिंग लाइन है एकदम. तो ये लाइन के थ्रू एक्चुअली में ऑथर हम लोग को क्या बताना चाहता है. ऑथर खुद डाउटफुल है कि ये जो स्टोरी वो नरेट करने वाला है, क्या ये स्टोरी ऑथर का स्टोरी जो है रीडर्स का अटेंशन ग्रैब कर पाएगा, क्या रीडर्स लोग समझ पाएंगे स्टोरी में क्या बोलना चाहते हैं. ठीक है, तो देखो ऑथर खुद कंफ्यूज्ड है. तो ऐसा क्यों है, चलो थोड़ा देख लेते हैं. The writer is doubtful whether he can hold our attention for a few pages when he narrates the story. तो एक्चुअली में ये जो सैल्वाटोर स्टोरी है ये क्या चीज़ के ऊपर बेस्ड है. सैल्वाटोर एक्चुअली कौन है पहले देख लेते हैं. सैल्वाटोर एक 15 ईयर ओल्ड बॉय है. ठीक है, तो चलो हम लोग पहले कैरेक्टर वाइज मैं थोड़ा बोर्ड में लिख के एक्सप्लेन करता हूँ ताकि तुम लोग फॉलो कर पाओ. सैल्वाटोर एक्चुअली में कौन है, एक 15 ईयर ओल्ड बॉय. ओके, तो ये 15 ईयर ओल्ड बॉय यहाँ पर क्या करता है नहीं करता है वो भी देखते हैं. द एल्डेस्ट सन ऑफ एन इटालियन फिशरमैन. तो इन लोग इटालियन है, इसके पापा इटालियन फिशरमैन है और ये एल्डेस्ट सन था अपने पापा का. ठीक है, तो बोल सकते हो घर का बड़ा बेटा. ही हैड अ प्लीजेंट फेस एंड हैप्पीली टुक केयर ऑफ हिज 2 यंगर ब्रदर्स. तो सैल्वाटोर था, उसके साथ और कौन कौन था. सैल्वाटोर के साथ उसके फैमिली मेम्बर्स में और 2 भाई थे. ओके, यंगर ब्रदर 1, मैं यंगर ब्रो 1 लिख रहा हूँ. ओके, यंगर ब्रो 2. ठीक है, सैल्वाटोर कौन था, एल्डेस्ट ब्रो. तुम लोग ब्रो मत लिखना, ठीक है, ये बस यहाँ पर स्पेस कम है. फॉर ईज आई एम राइटिंग इन दिस वे. तो सैल्वाटोर बड़ा लड़का था, 2 भाई थे उसका. ठीक है, उन लोगों का नाम अभी तक हम लोगों को पता नहीं चला है. ठीक है, तो चलो स्टोरी पढ़ते वक्त देखेंगे है कि नहीं नाम. He spent his morning lying on the sea beach and used to swim effortlessly in the sea where his father used to catch fish. तो ऑब्वियसली इनका पापा था फिशरमैन, तो फिशरमैन का बेटा है, सी साइड में रहता है, सी के सामने ही लाइफ उन लोगों का ज़्यादा स्पेंड होता था. ठीक है, वहीं पर ही उन लोगों का गुजारा था. ठीक है, तो ऑब्वियसली सी के साथ इन लोग बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड थे. As Salvatore grew, he fell in love and was betrothed to a girl who lived on Grande Marina. Sorry for the noise. तो देखो, सैल्वाटोर जैसे ही बड़ा होता है, ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था कि बचपन में ही डिसाइड कर लेते थे फैमिली वाले कि किससे शादी होगा. ठीक है, तो सैल्वाटोर जैसे ही बड़ा हुआ उसका एक जन के साथ एंगेजमेंट हुआ. ओके, तो गर्ल कौन है मैं लिखूंगा बाद में. ठीक है, गर्ल का नाम भी हम लोग देखेंगे, पहले सुन लो क्या होता है.
द गर्ल वॉज प्रिटी एंड हैड ब्यूटिफुल आइज। तो गर्ल बहुत ही प्रिटी था, बहुत ही सुंदर दिखने में थी। देन सैल्वाटोर लेफ्ट होम फॉर मिलिट्री सर्विस। तो देखो शादी का बात हो गया एक गर्ल के साथ, ओके। सो वन गर्ल इज देयर, आई एम राइटिंग वन गर्ल, नेम आई विल गिव लेटर ऑन, ओके। तो एक गर्ल के साथ शादी होने का बात चल रहा था। तो वो होने के बाद सैल्वाटोर कहाँ जाता है, उसका कुछ मिलिट्री में उसको नौकरी मिलने वाला था और वो एक माने ट्रेनिंग के लिए गया। He left home for military service to become a sailor in the navy of King Victor Emmanuel। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करने के लिए नेवी में ज्वाइन करना चाहता था एज अ सेलर, तो अपना घर छोड़ के जाता है। He felt nostalgic and missed the islands of Ischia and Vesuvius, which he now realized were parts of his life as important as his hands and legs। ठीक है, तो वो काफ़ी मिस करता था अपने घर को, अपने आइलैंड को, जो सी में रहता था, उस माने सी में नहीं रहता था, जो सी के पास रहता था उसको, ओके। He felt all alone in the battleship, living with strangers and also with the noisy, friendless cities where he landed। तो देखो obviously तुम्हारा नेवी या कोई भी आर्मी सेक्टर में जो भी है बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ रहता है, ठीक है, बहुत मुश्किलें झेलना पड़ता है। तो वो थोड़ा अपने घर के बारे में सोचते रहता था और उसको दुख भी फील होता था अपने घर के लिए, ठीक है। And above all these, he missed his fiancée girl he is engaged to the most। तो सबसे ज़्यादा वो किसे मिस करता था सैल्वाटोर जॉब में जाने के बाद? इस गर्ल को, ठीक है, क्योंकि उससे और बातचीत, तभी तो और तुम्हारा सोशल नेटवर्किंग नहीं था कि बात कर लोगे फ़ोन पे। तो ऑब्वियसली और मिलिट्री सर्विसेज बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 7 साल 8 साल 15 साल, बहुत लॉन्ग टर्म। तो ऑब्वियसली वो लड़की से मिल नहीं पाया और वो बहुत मिस करता था उससे। In service, Salvatore was sent to many places like Spezia, Venice, Bari and China. He fell ill when in China, and as he was suffering from rheumatism, he was considered unfit for further service। अब देखो बहुत जगह घूमते घूमते क्या होता है, ये जो सैल्वाटोर है, सैल्वाटोर बिकम्स इल, ओके, और स्पेशली और चाइना में जाके हुआ, चाइना में जाके सैल्वाटोर हो गया बीमार। अब जैसे ही बीमार हुआ, जो मिलिट्री सर्विस वो प्रोवाइड करता था, जो मिलिट्री इसमें था, वो टीम में था, वहाँ से बोला गया कि सैल्वाटोर तुम और जॉब नहीं कर पाओगे, तुम्हारा रूमेटिज्म आ गया। रूमेटिज्म मतलब बॉडी में उसको पेन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उसको अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया। सैल्वाटोर डिड नॉट माइंड हिज इलनेस एंड रादर फेल्ट हैप्पी टू रिटर्न हिज ओन होम। तो सैल्वाटोर खुशी था कि बाबा कम से कम बीमार हुए तो घर तो पहुँच जाएंगे। उसे एक्चुअली में मिलिट्री में सर्विस और पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है, तो वो घर जाने के लिए बहुत उतावला था। ही वॉज ईगर टू मीट हिज फैमिली एंड फियांसे, ओके, तो वो चाह रहा था कि मैं अपना फैमिली जो है, भाई बहन मम्मी पापा, बहन नहीं था भाई लोग थे, ठीक है, उन लोगों से मिलूं, और जो मेरा फियांसे है जिससे मेरा शादी होने के बाद है उससे मिलूं। ऑन हिज रिटर्न ही वॉज इमोशनली वेलकम्ड बाय हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर्स विद ग्रेट डील ऑफ किसिंग एंड क्राई ऑफ जॉय। तो जैसे ही वो घर जाता है सब कोई उसे वेलकम करते हैं। बट सैल्वाटोर वॉज लुकिंग फॉर हिज गर्ल इन द क्राउड बट इन वेन। तो देखो जैसे ही वो घर गया सबसे मिला, सब कोई था, लेकिन वो लड़की नहीं थी जिससे उसका शादी होने का बात था। When he went to her house, she was sitting with her mother at the doorstep। तो सैल्वाटोर क्या करता है, साथ साथ ये लड़की का घर दौड़ता है कि चलो देखते हैं वो कैसी है। तो लड़की बैठी हुई थी अपने मम्मी के साथ। They had already received the news of his illness and learned that he would never be quite well again। ठीक है, तो लड़की वालों को खबर क्या पता चला कि सैल्वाटोर का जो बीमारी है रूमेटिज्म, वो कभी कंप्लीटली ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात सुन के लड़की वाले लोग कुछ अपने प्लान्स में चेंजेस करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं चलो देखते हैं। Would never be strong enough to walk like a man, so his fiance's mother bluntly told him that her daughter could not marry him now। तो लड़की का जो मम्मी थी, लड़की का मम्मी सैल्वाटोर के फैमिली को बोला कि देखिए आपका बेटा अभी जो बीमारी के हालत में है उससे कोई काम होगा नहीं, तो काम नहीं करेगा तो पैसा भी अर्न कितना करेगा पता नहीं, तो हम लोग अपना बेटी का शादी ये लड़के से नहीं करवाएंगे, ठीक है। दिस वॉज अ हार्ट ब्रेक फॉर सैल्वाटोर बट ही डिड नॉट ब्लेम द गर्ल। तो सैल्वाटोर को ये चीज़ बहुत बुरा लगा, ठीक है, उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसने लड़की को कुछ नहीं बोला क्योंकि लड़की ने उसको डायरेक्टली मुंह पे कुछ नहीं बोला, लड़की के मम्मी ने डायरेक्ट जो बोला था।
One day Salvatore's mother told him about Asunta. Okay, remember. अब यहाँ से आता है स्टोरी में ट्विस्ट। तो देखो, वन गर्ल जो है, इनका नाम तो हम लोग को अभी तक पता नहीं चला, इनको ऐसे ही छोड़ के रखते हैं। एक नई लड़की का नाम हम लोग को पता चला है, नाम है उनका असुंता। ठीक है, अब ये असुंता है कौन? ठीक है, तो एक दिन सैल्वाटोर की मम्मी उसको बोलता है कि देखो, a girl older than him who had seen him at festival fallen in love with him and wanted to marry him. तो सैल्वाटोर को बोला जाता है कि देखो सैल्वाटोर, तुम तो अभी फिजिकली उतना फिट हो नहीं, तो तुम्हें कोई अपनी उम्र की बहुत सुंदर लड़की तो मिलने वाली है नहीं। ठीक है, क्योंकि रूमेटिज्म की वजह से उसका हाथ पैर ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता था। तो उसका मम्मी बोलते हैं कि एक लड़की है असुंता बोल के, थोड़ी सी एज में तुमसे ज़्यादा है, लेकिन लड़की अच्छी है, तुमको पसंद भी करती है। Though at first he denied at his mother's advice, he got married and settled in the tiny house in the middle of vineyard. तो पहले सैल्वाटोर बोला नहीं वो बुढ़ी औरत है, मुझसे एज में ज़्यादा है, मैं शादी नहीं करूँगा ये वो। लेकिन लास्ट में मम्मी ने समझाया कि देखो अभी वही लड़की तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, तो तुम उससे शादी कर लो। तो सैल्वाटोर जाके असुंता से उसका शादी होता है। ठीक है, और उन लोग एक छोटा सा घर में रहना स्टार्ट करते हैं। फिर बाद में सैल्वाटोर के 2 चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, दोनों ही लड़के। सैल्वाटोर हैड टू वर्क हार्ड टू अर्न अ लिविंग। अब देखो, हाथ पैर में दर्द है बोलने से तो होगा नहीं, सैल्वाटोर को काम पे जाना पड़ता था। ठीक है, वो हार्ड वर्क करता था, वो अपना लिविंग अर्न करने का कोशिश करता था। ही यूज्ड टू कैच कटल फिश एट नाइट। ठीक है, तो रात को वो कटल फिश पकड़ता था। कटल फिश एक टाइप का फिश है जो बेच के उसे पैसा मिलता था। He also used to work in his vineyard the whole day. सुबह शाम 2 टाइम में फार्म में भी काम करता था, फिशिंग का भी काम करता था। Okay. His rheumatism often took its toll on him. तो ये जो हाथ पैर का दर्द है, जैसा मैंने पहले बोला कि rheumatism doesn't go like that. Okay, it's a lifelong pain you can say. तो ये पेन उसको कभी-कभी बहुत तड़पाता था। He would then lie down on the beach with pain racking his limbs. But he never did he utter an unpleasant word for anyone. Never did he blame anyone for anything in his life. तो कभी भी वो किसी को ब्लेम नहीं करता था कि मेरे लाइफ में ये हो गया या मेरा लाइफ में कुछ नहीं है, सो एंड सो। ठीक है, वो कभी किसी को ब्लेम करने में से नहीं था। वो बिलीव करता था जो है सो है, पुरानी लड़की मुझे छोड़ गई तो छोड़ देने दो, दुख हुआ, अब नया लाइफ में वो असुंता के साथ हैप्पी था। ठीक है, सैल्वाटोर was a responsible husband as well as an affectionate father. तो हस्बैंड के हिसाब से भी बहुत रिस्पॉन्सिबल था, तुम्हारा फादर के हिसाब से भी बहुत अफेक्शनेट था। At times he gave his children a bath and used to hold them tenderly if they were flowers. ठीक है, तो सैल्वाटोर अपने बच्चे लोगों को कभी कभी नहला देता था। ठीक है, बहुत केयर से रखता था, मानो कि उन लोगों को कोई फ्लावर हो। Finally the author comes back to where he started. He reminds us that he wanted to keep us attentive throughout his narration and he has successfully done so. तो देखो, मैंने पहला लाइन बोला था ना कि ऑथर बोलता है कि क्या मैं तुम लोगों को कैप्चर कर पाऊंगा अपने बातों में, तो लास्ट में वो बोलता है हाँ मैंने कैप्चर कर लिया। क्यों? वो फाइनली जो स्टोरी वो हम लोग को बताना चाहता था सैल्वाटोर का, वो बता देता है। ठीक है, मैं जस्ट तुम लोग को एक आउटलाइन स्केच बता रहा हूँ, फिर मैं डिटेल्ड स्टोरी में भी आऊँगा। ओके, Muham depicts the character of Salvatore as a man who possessed nothing but an invaluable quality, the rarest, the most precious and the loveliest that anyone can have, the quality of goodness. तो देखो, अगर तुम सैल्वाटोर के बारे में पूछोगे तो सैल्वाटोर के पास कुछ नहीं था, ना पैसा था, ना बहुत स्ट्रांग था, कुछ नहीं था, लेकिन उसमें एक ऐसा क्वालिटी था जिसके लिए विलियम समरसेट मोहैम उनको हाईलाइट किया। यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर स्केच आता है ना, दैट इज योर सैल्वाटोर का कैरेक्टर स्केच। ही वॉज नोन फॉर हिज गुडनेस। वो कभी भी अपने लाइफ को लेकर किसी को ब्लेम नहीं किया, ना ही बोला कि वो लड़की ऐसी है, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा ऐसा हो गया, मैं क्या करूँ। ही नेवर यूज्ड टू से ऑल दोज थिंग्स। जैसे लाइफ ने उसको आगे लेके गया, वो उसी के साथ अपने आप को माने एडजस्ट करता गया। ओके, तो अगर स्टोरी को हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करें तो कैसे किया जा सकता है? थोड़ा सा एनालिसिस भी सुन लो, क्योंकि नहीं तो स्टोरी सुनोगे तो शायद फॉलो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है।
The story Salvatore by Somerset Maugham is a very short, simple and straightforward story written in third person narrative technique. तो यहाँ पर थर्ड पर्सन नैरेटिव टेक्निक है, मतलब विलियम सॉमरसेट मोहैम एक जन के बारे में बता रहा है, ठीक है। वो कौन है, उसका क्या उसके साथ रिलेशन है, कुछ हम लोगों को बताया हुआ नहीं है। The author just tells the readers the story of a fisherman named Salvatore who lived in an Italian island. तो बस हम लोगों का स्टोरी प्लेन है कि सैल्वाटोर बोल के एक फिशरमैन है जो इटालियन एक आइलैंड पे रहता है। The story is actually a biographical sketch of the protagonist Salvatore in chronological order, ठीक है। तो एक्चुअली में सैल्वाटोर का लाइफ का जो हिस्ट्री है, या बोल सकते हो सैल्वाटोर का बायोग्राफिकल स्केच हम लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप मिलता है। द स्टोरी बिगिंस व्हेन ही वाज अ बॉय ऑफ 15। तो देखो एक क्रोनोलॉजी मेंटेन है, 15 साल के एज से सैल्वाटोर हम लोगों के पास प्रेजेंटेड है, और स्टोरी एंड होता है कब, जब वो एक मिडिल एज्ड मैन है और उनके 2 बच्चे हैं, एंड अ वाइफ लिविंग पीसफुली अ हार्ड लाइफ ऑफ कॉमन फिशरमैन। तो जैसे फिशरमैन लोग बहुत हार्ड लाइफ लीड करते हैं वैसे ही वो लीड करता है, ठीक है, अपना ज़िंदगी जैसे हार्डवर्क करके जीता है सब फिशरमैन, वैसे हम लोग को प्रेजेंट किया है। There is nothing extraordinary in Salvatore's life except that he catches a disease, rheumatism, from which he never completely recovers, and the breakup of the engagement with the girl he had loved. तो देखो स्टोरी में स्पेशलिटी क्या है, कुछ नहीं है, नॉर्मल एक फिशरमैन का लाइफ कैसा होता है उसके बारे में बताया है। जस्ट ट्विस्ट क्या है, सैल्वाटोर का जिससे बचपन से प्यार था उसके साथ उसका ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। But as a curious reader you may expect a turn of events, a twist in the tale towards the end of the story, but that never happens. तो हम लोग सोचेंगे कि नहीं शायद बाद में वो लड़की मिलेगी, क्या कुछ ट्विस्ट होगा कहानी में, ट्विस्ट। तो ये स्टोरी में कहानी में ट्विस्ट नहीं आने वाला है। The ending of the story may well dishearten some readers and at same time may amuse others. The lack of complex plot and twist that readers are used to see most of the time makes us wonder if it has really been a story or just an accumulation of events. तो देखो ये स्टोरी पढ़ने के बाद बहुत जन को ऐसा लग सकता है कि अरे ये क्या है, क्या पोएट ने कुछ भी लिख दिया, सॉरी ऑथर ने कुछ भी लिख दिया। ये स्टोरी में जस्ट एक जन का लाइफ के बारे में बताया है, ना इसमें कोई ट्विस्ट है, ना कोई इसमें सडन चेंज है, ना कोई ट्रेजेडी है, ना कोई बहुत बड़ा कॉमेडी है, एक सिंपल सा लाइफ स्टोरी नरेटेड है, ओके। The main theme of the story, as writer Maugham himself clarifies at the very end, has been the portrayal of quality of Salvatore's life. Goodness, just goodness. तो यहाँ का जो थीम है वो है गुडनेस। एक आदमी के अंदर अगर गुडनेस रहता है तो उससे बड़ा क्वालिटी कुछ नहीं हो सकता है। तुम अगर अच्छे हो, ठीक है, वो तुम्हारे लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम को हटा के तुमको लाइफ में इजीली आगे बढ़ा सकता है, ओके। Hence the story, though apparently seems to be a mere narration of events in a young man's life, is actually a masterly character sketch of a man. तो जैसे मैंने पहले बोला ये टोटल स्टोरी सैल्वाटोर का लाइफ का कैरेक्टर स्केच के ऊपर है, ठीक है। जो चीज़ को तुम लोगों को अच्छे से फोकस करना होगा, क्योंकि इन ISC you get 20 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चंस, ओके, और 8 मार्क्स 6 मार्क्स स्प्लिट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो उसमें तुमको काफ़ी सारे पॉइंट्स ये आदमी के बारे में लिखना पड़ेगा, ओके। If there is anything mentionable about the style, the beginning and the ending of the story is somewhat uncommon. तो ये स्टोरी थोड़ा अनकॉमन स्टाइल में लिखा हुआ है, जहाँ पर पहले ही ऑथर बोलता है I wonder if I can do it. तो चलो हम लोग देखेंगे कि इसका टेक्स्ट में और क्या डिटेल्स हम लोग को असुंता, सैल्वाटोर, उसके 2 भाई, फैमिली, इसके बारे में हम लोग को क्या पता चलता है, ओके। Okay, so let us begin with the text. See, as I told you in the beginning only, I wonder if I can do it. So who says these words? ये तुम्हारा सॉमरसेट मोहैम माने जो ऑथर है वही बोलते हैं कि क्या मैं रीडर्स लोगों का अटेंशन गेन कर पाऊंगा। He was doubtful. Okay, वो बोलने के बाद ही स्टोरी स्टार्ट हो जाता है एक झटके से, ठीक है, थोड़ा सा अब्रप्ट स्टार्टिंग है इसका। I knew Salvatore first when he was a boy of 15 with a pleasant face, a laughing mouth and carefree eyes, ठीक है। तो देखो सैल्वाटोर का ये जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है इसको बहुत ध्यान से अंडरलाइन करके रखो। तो ऑथर बोलते हैं कि मैं जब सैल्वाटोर को जानता था, जब से वो 15 साल का एक लड़का था, ठीक है, हंसता खिलता मुंह, ठीक है, एक मैंने आँखों में चुलबुलापन, हिंदी में केयरफ्री बोलोगे तो क्या बोलोगे, केयरफ्री मीन्स चुलबुलापन, ओके, दैट ओनली यू कैन से, I can get that word only for Hindi.
He used to spend the morning lying about the beach with next to do nothing on his brown body was as thin as a rail. ठीक है, तो बोलते बीच में हमेशा पड़ा रहता था, खेलता था. ठीक है, मॉर्निंग से रात, माने मॉर्निंग पूरा मॉर्निंग टाइम उन लोग खेलते रहते थे. स्कूलिंग वूलिंग का उतना ये नहीं था तभी. ठीक है, और इसका बॉडी ब्राउन कलर का है, मतलब थोड़ा डार्क स्किन्ड है और एकदम पतला दुबला सा लड़का है. ठीक है, रेल लाइन के जैसा बॉडी का स्ट्रक्चर है. He was full of grace, बहुत ही ग्रेसफुल था. ठीक है, he was in and out of the sea all the time, swimming with the clumsy effortless stroke common to the fisher boat. ओके, तो ये हमेशा सी में जा रहा है, सी से बाहर आ रहा है, स्विम कर रहा है, एफर्टलेसली पानी में स्विम कर लेता था. ठीक है, जैसे एक तुम्हारा फिशरमैन का चाइल्ड होना चाहिए. ठीक है, तो ऑब्वियसली फिशरमैन लोग हमेशा सी साइड के बगल में रहते थे, तो उन लोगों को पूरा फैमिली को स्विमिंग स्किल्स बहुत अच्छे से आते थे. ठीक है, स्क्रैम्बलिंग अप द जैग्ड रॉक ऑन हिज हार्ड फीट. ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक हार्ड वर्ड यूज़ किया है, तो हार्ड वर्ड सिम्बलाइज करते हैं कि इन लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल थे, हार्ड वर्किंग पीपल भी थे. स्क्रैम्बलिंग अप द जैग्ड रॉक ऑन हिज हार्ड फीट फॉर एक्सेप्ट ऑन संडेज, नेवर वोर शूज, he would throw himself into the deep water with a scream of delight. ठीक है, तो ये कभी जूता नहीं पहनता था. जनरली कभी संडे वगैरह को पहन लिया तो पहन लिया, नहीं तो खाली पैर ही इन लोगों को दौड़ना बहुत पसंद था. और जब भी टाइम मिलता था इन लोग पानी में कूद पड़ते थे और वहीं पड़ी चिल्ला के एकदम अपने मस्ती से पूरा पानी में खेलते रहते थे, सी वाटर में. His father was a fisherman. तो सैल्वेटोर का पापा, जैसे मैंने थोड़ा पहले समरी के टाइम में भी बोला था, इसके पापा क्या है, फिशरमैन है. who owned his own little vineyard. तो खुद का एक वाइनयार्ड भी था. ठीक है, वाइनयार्ड माने ग्रेप्स जहाँ ग्रो होता है. And Salvatore acted as nursemaid to his two younger brothers. तो सैल्वेटोर बचपन में, बड़े होके तो अपने बेटे का ध्यान दिया, बचपन में अपना जो यंगर ब्रो 1 यंगर ब्रो 2 मैंने लिखा हुआ है, इन दोनों का बहुत ध्यान रखते थे. ठीक है, नर्स की तरह काम करता था वो घर में. He shouted to them to come inshore when they ventured too far and made them dress when it was time. तो इन लोग अगर स्विमिंग का टाइम में छोटा भाई लोग ज़्यादा दूर चले गया, सैल्वेटोर चिल्ला के बुलाएगा, जब ज़रूरत हो इन लोगों को ड्रेसिंग करा देगा. ठीक है, when it was time to climb the hot vine-clad hill for the frugal midday meal. ठीक है, तो जब जहाँ पर भी काम का ज़रूरत होता है, कभी इन लोगों को मील खाने के लिए एक जगह से और एक जगह जाना पड़ता था. ठीक है, कभी इन लोगों का जो पापा का इसका वाइन यार्ड है वहाँ पर काम करने के लिए जाना पड़ता था. ठीक है, तो जहाँ पर भी ये दोनों बच्चे को हेल्प ज़रूरत है, सैल्वेटोर हमेशा ये बचपन से उसके अंदर एक गुडनेस वाला फीचर बचपन से ही है. बट बॉयज़ इन दोज साउदर्न पार्ट्स ग्रो अपेस and in a little while he was madly in love with a pretty girl who lived in Grande Marina. तो देखो जैसा टीन एज में सबका एक तुम्हारा ये मैंने एडोलेसेंट लव, ठीक है, या लव एट फर्स्ट साइट, ये वाला चीज़ हमारे सैल्वेटोर के साथ भी हुआ था. और एक लड़की जो मैंने देखो 1 गर्ल लिखा हुआ है, ये सैल्वेटोर गर्ल नहीं है. सैल्वेटोर जो गर्ल को पसंद करता था वो गर्ल है, वो ग्रैंडे मेरियाना के पास रहती थी. ठीक है, शी हैड आइज लाइक फॉरेस्ट फूल्स. ठीक है, तो गर्ल बहुत सुंदर थी, आँख उसका नदी जैसा, ऐसा डिस्क्रिप्शन में बोला है. ठीक है, एंड हेल्ड हर सेल्फ लाइक अ डॉटर ऑफ द सीजर्स. ठीक है, और ऐसा एटीट्यूड में लड़की रहती थी मानो उसका पापा सीजर है. सीजर तो पता ही है तुमको कौन है. दे वेर affianced but they could not marry till Salvatore had done his military service. तो देखो इन लोगों के बीच में शादी होने का बाद फैमिली से ही हो गया था कि लड़का लड़की जब पसंद करते हैं एक दूसरे को, इन लोगों का शादी होगा. लेकिन एक क्राइटेरिया था कि सैल्वेटोर जब तक तुम्हारा मिलिट्री सर्विस उसका कंप्लीट नहीं होता है, he was not going to marry. And when he left the island, which he had never left in his life before, to become a sailor in the navy of King Victor Emmanuel, he wept like a child. तो घर छोड़ के जब वो मिलिट्री में जा रहा था ना, ये सैल्वेटोर रोना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, मैं कैसे रह पाऊँगा फैमिली को छोड़ के, इस लड़की को छोड़ के. ओके, it was hard for one who never been less free than the birds to be at the beck and call for others. It was harder still to live in a battleship with strangers instead of in a little white cottage among the vines. तो देखो
बैटलशिप में रहना ऑब्वियसली बहुत हार्ड है, तो उसके लिए वो बैटलशिप में रहना, ठीक है, वहाँ पर अपना मिलिट्री सर्विस के टाइम में टाइम स्पेंड करना बहुत उसके लिए एक अनयूजुअल सा स्ट्रेंज सा एक मैटर हो गया. इट इज़ सॉरी रुको एक सेकेंड. It was hard for one who had never been less free than the birds to be at the beck and call of others. It was harder still to live in a battleship with strangers instead of in a little white cottage. तो बोलते हैं कॉटेज में रहना इससे बेटर है, ठीक है, rather than वैसा कोई battleship में रहने से. Among the vines, and when he was ashore to walk in noisy, friendless cities with streets so crowded that he was frightened to cross them. तो वो गांव का लड़का है, शहर में जाके जहाँ पर शिप रुकेगा, क्राउडेड सिटी है, क्राउडेड प्लेस है, रास्ता क्रॉस करना जिसके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है. तो वो ये सब चीज़ों को लेकर बहुत टेंस था कि मैं अपना लाइफ ये विलेज से सिटी में कैसे सेटल करूं, ठीक है. तो वो सिटी में जा किस लिए रहा था, क्योंकि उन लोग नेवी में थे, तो शिप जहाँ जहाँ रुकता था उसको बार बार मल्टीपल सिटीज़ विजिट करने पड़ते थे रहने के लिए, और बार बार उसको डर लगता था कि यहाँ मैं कैसे रहूँ, ठीक है. When he had been used to silent path, तो हमेशा ये जो सैल्वाटोर है उसको साइलेंट पाथ पसंद थे. माउंटेन्स जो है, सीज जो है, ये सब के साथ वो कनेक्टेड ज़्यादा था, वो सिटी रोड्स के साथ एकदम फेमिलियर नहीं था. आई सपोज इट हैड नेवर स्ट्रक हिम दैट इस्चिया विच ही लुक्ड एट एवरी इवनिंग इट वाज लाइक अ फेरी आइलैंड इन द सनसेट, ठीक है. तो उसके सामने अगर वो आइलैंड आ जाता है ना जो नाम दिया है इस्चिया, वो मानो कोई फेरी लैंड जैसा है उसके लिए, ठीक है, क्योंकि सैल्वाटोर टोटली अपने आप को एक विलेज के साथ कनेक्ट कर पाता है, आइलैंड, सीज, ये सब के साथ कनेक्ट कर पाता है, लेकिन उसको ये मिलिट्री बोट में रहना, ठीक है, वॉरशिप में रहना या दूसरे सिटीज़ में जाके लाइफ स्पेंड करना, ये बहुत ही टफ टाइम था सैल्वाटोर के लिए, ठीक है. टू सी वॉट द वेदर वुड बी लाइक नेक्स्ट डे. और वेसुवियस तो माउंटेन का नाम है, तुम लोगों को पता है. Pearly in the dawn had anything to do with him at all, but when he ceased to have them before his eyes, he realized in some dim fashion that they were as much a part of him as his hands and his feet. He was dreadfully homesick, ठीक है. तो समुंदर के बीच में जब वो अलग अलग चीज़ें देखता था, अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस करता था, he used to feel homesick. homesick का मतलब क्या है, घर जाने का उसके लिए मन में एक इच्छा था, घर का याद आना, ठीक है. But it was hardest of all to be parted from the girl he loved with all his passionate young heart. So family से भी ज़्यादा उसको जिसका याद आता था वो particular young girl का. He wrote to her in her childlike handwriting long ill-spelled letters in which he told her how constantly he thought of her and how much he longed to be back, ठीक है. तो हमेशा उसको चिट्ठी लिखता था, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा लैंग्वेज में, क्योंकि 15-16 साल ऐसे एज में इन लोग मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाते थे. तो जो तुम्हारा माने क्या बोलोगे, वहाँ का लाइफ है, घर से कनेक्शन रख पाना बहुत मुश्किल था एक्सेप्ट लेटर्स, ठीक है. ही वॉज सेंट हेयर एंड देयर, तो कभी कभी अलग अलग जगह में इसको पोस्टिंग किया जाता था तुम्हारा सैल्वाटोर को, कभी स्पेजिया में, कभी वेनिस में, कभी बैन में और कभी चाइना में, ये सब अलग अलग जगह का नाम है. Here he fell ill of some mysterious ailment that kept him in hospitals for months. तो अलग अलग घूमते घूमते ना अलग अलग जगहों में उसको कुछ बीमारी हुआ, जिस बीमारी के कारण उसको हॉस्पिटल में कुछ महीनों के लिए रहना पड़ा. He bore it with the mute and uncomprehending patience of a dog, ठीक है. तो देखना डॉग जैसे पेशेंटली रुका रहता है ना कुछ चीज़ों के लिए, कोई खाना देगा या कुछ ऐसे, तो वो भी अपना पेशेंटली हॉस्पिटल में रुका हुआ था कि कब मैं ठीक हो जाऊंगा और कब मैं नॉर्मल लाइफ में रिटर्न कर पाऊंगा. When he learned that it was a form of rheumatism that made him unfit for the further service, his heart exulted. तो देखो आदमी को बीमारी होने से डर लगता है. इसको जब बीमारी हुआ रूमेटिज्म का और इसको पता चला कि इसको जॉब पे और रखा नहीं जाएगा, घर भेजा जाएगा, तो वो कूद पड़ा, ठीक है, खुशी से. For he could go home and did not bother. In fact, he scarcely listened when the doctors told him that he would never again be quite well. तो देखो वो घर जाने के खुशी में इतना ज़्यादा खुशी था कि डॉक्टर ने जब उसको बोला भी कि देख तुम और कभी
रिकवर नहीं कर पाओगे, वो चीज़ तो वो सुना ही नहीं. What did he care when he was going back to the little island he loved so well and the girl who was waiting I for him. ठीक है, तो उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरा जॉब चले गया है या मुझे क्या हुआ है. वो बस अपना फैमिली के पास जाएगा, जो उसका लेडी लव है, ठीक है, उसके पास जाके बातचीत कर पाएगा. वो सब को लेके वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था. When he got into the rowing boat that met the steamer from Naples and was rowed ashore, he saw his father and mother standing on the jetty. तो देखो जैसे इन लोगों का बोट गया, माने किसका बोट, सैल्वाडोर जो बोट से रिटर्न कर रहा था, वो बोट जब रिटर्न करके आके तुम्हारे उसके घर के सामने रुका, ठीक है, वो देखता है कि उसके मम्मी पापा वहाँ पर रुके हुए हैं उसको रिसीव करने के लिए सी शोर के सामने. उसके दो भाई जो कि अभी बड़े हो गए हैं, बिग बॉयज नाउ, एंड ही वेव टू देम. ठीक है, दोनों हाई कर रहे हैं. तो फैमिली से मीट करके बहुत खुशी होता है. His eyes searched among the crowd that waited there for the girl. तो वो क्राउड में चाहता था कि जो उसका लेडी लव है फैमिली के साथ वो भी आके खड़ी रहती तो अच्छी होती, लेकिन वैसा दिखा नहीं वैसे उसको. ठीक है, he could not see her. There was a great deal of kissing when he jumped up the steps, and they all emotional creatures cried a little when they exchanged their greetings. तो मम्मी पापा सब उसको एकदम वेलकम करके, ठीक है, रोना हंसना, उसको किस करना, ठीक है, पूरा फैमिली मेम्बर्स उसको बहुत अच्छे से ग्रीट किए. He asked where the girl was. तो वो फैमिली को पूछता है, अच्छा मम्मी पापा वो लड़की कहाँ है. देखो लड़की का नाम हम लोग को शायद पता नहीं चलेगा. और his mother told him that she did not know. They had not seen her for 2 or 3 weeks. उसका मम्मी बोलती है देखो 2-3 हफ्ता हो गया उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है. So in the evening when the moon was shining over the placid sea and the lights of Naples twinkled in the distance, he walked down to Grande Marina to her house. तो उसे एड्रेस पता था लड़की का ग्रैंडे मरीना में, तो वो वहाँ चले जाता है देखने के लिए कि लड़की को क्या हुआ है, वो क्यों नहीं आई उससे मिलने के लिए. She was sitting on the doorstep with her mother. तो लड़की मम्मी के साथ बैठी हुई है. He was little shy because he had not seen her for long. तो लड़की शर्मा रही है क्योंकि बहुत दिन हो गया. बचपन में 14-15 साल में इन लोग देखे थे एक दूसरे को, अभी काफ़ी दिन हो गया है.